हम जाएंगे इंडियन आर्मी में और अपने देश के लिए अपनी जान देंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। वो क्या है ना, मेरा नुन्नू बच्चा, इसीलिए मैं बीटीएस फैन। वी उसका भी नुन्नू छोटा है, नुन्नू में बहुत पसंद है। नुन्नू करना उसका भी छोटा है, मेरा भी छोटा है, इसीलिए मैं हूं बीटीएस आर्मी। इंडियन आर्मी क्या होता है? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे बड़े भाई। 7 ऐसे लोग जिनका मुंह चपटा है, आंखें दबी हुई हैं और लड़कियां इनके लिए पागल है। क्यों? क्योंकि पता है रिंकी पिंकी मिंकी तीनों के क्रश है। तासे मैं भी इनको अपना क्रश मानती हूं। अच्छा भाई, जब पहले इतने ढेर मैसेजेस आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई ये लड़के मैसेज कर रहे होंगे, क्योंकि भाई इतने गंदे नहीं मैसेज कर सकते। लेकिन भाई जब मैंने प्रोफाइल पे गया, इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश किया, मुझे पता चला यार ये 16 17 उससे भी छोटी 13 या 12 साल की लड़कियां हैं भाई। ये निपियां हैं छोटी-छोटी भाई, जो गाली वाले टेक्स्ट लिख के भेज रही हैं। मतलब बचपन से ही इनका ब्रेन कर दिया गया है वॉश। क्रेडिट पूरा के-पॉप, साउथ कोरिया के ड्रामा, जितनी भी चीजें हैं इनको ही जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब चलो बात कर लेते हैं सातों मेंबर्स के बारे में। तो आओ चलो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, हम भी इनके हर खुश फहमी को गलत फहमी बनाते हैं। हाय हेलो, इट्स मी हयात ख़ान और मैं यहाँ आई हूँ इन भाई साहब के हर सवालों का जवाब देने के लिए। बीटीएस के कहने पर नहीं, ख़ुद की मर्ज़ी से, ठीक है। तो मैं इनके हर सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे हाज़िर हो गई हूँ आप सबके कहने पे। तो चलिए देखते हैं भैया का सवाल क्या है। भैया, चाचा, अंकल चलिए देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। इनका लीडर आरएम रैप मॉन्स्टर, ये भाई इसको कसम से मेरे इलाहाबाद का लड़का एक झापड़ मार देना भाई, अगर एक झापड़ में उड़ गया ना मेरा नाम बदल देना। ये है रैप मॉन्स्टर भाई, नाम तो सोच समझ करना चाहिए था। और भाई लड़कों कसम खा लो तुमने इसका नाम कभी सुना होगा? रैप मॉन्स्टर बुलाते हैं हम उसे पहली बात। और बच्चे, ये वो मॉन्स्टर है जो चीज़ें थोड़ी जोर लगा के पकड़ लेना तो वो चीज़ें टूट जाया करती हैं। तो सोचो, अगर उसका एक रैप्टा तुम्हें पड़ गया तो तुम्हें तो ज़मीन पर रेंगता हुआ पाया जाएगा। फ्लैशबैक। End of flashback. यार छोड़ो, तुमने इसके गाने ही कभी सुने होंगे? नहीं सुने होंगे भाई, नहीं सुने होंगे। इसके अलोन की बात कर रहा हूं, अकेले इसके गाने नहीं सुने होंगे तुमने। सही बात है, अगर तुमने इसके सॉन्ग सुने होते तो तुम्हें पता होता कि हम इसे रैप मॉन्स्टर आखिर बुलाते क्यों हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सही बात है। आज ये कहावत मैं सच होते हुए देख रही हूँ। ओह माय गॉड। वी और जंकुक भाई, जंकुक ये तो एकदम लड़की लगता है भाई। ये लड़की ही है भाई। देखो ऐसा नहीं लग रहा कि लड़की को बाल छोटे कर दिए गए हैं। Wait a minute. This man is the most क्या मतलब चाचा ने चश्मा आँख ना होने की वजह से लगाया है और मुझे जब से लग रहा था कि कूल दिखने के लिए लगाया होगा। मतलब आप सच में अंधे हो। और भाई मुझे ये थोड़ा सा ठीक लगा दिखने वाइज। लेकिन भाई इसकी आवाज सुनने लायक नहीं है भाई। आर यू सीरियस? रुको, पहले तुम्हें वॉइस सुनाती हूँ, उसके बाद तुम्हें कुछ बताती हूँ, ठीक है? वॉइस सुना? ये वी की वॉइस है जिसे डीप वॉइस कहते हैं। ये सुनने लायक तुम्हारे लिए तब होता है जब तुम्हारी खुद की वॉइस लड़कों जैसी होगी, लड़कियों की तरह नैने नैने किए हो। इनके नाम के ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, उनमें से किसी की भी इज्जत नहीं है भाई। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो पूछ के देखो, तुम कितना कोई जानते हो? तुम किसी को नहीं जानते हो वैसे तो। इज्जत बेटे, उनकी इज्जत पे हम बाद में बात करते हैं, पहले आते हैं उनके पाले हुए कुत्तों की इज्जत पे। तो अगर हम उनके पाले हुए कुत्तों की इज्जत की बात करें ना, तो वो तुमसे मिलियन गुना ज़्यादा है। क्या प्रूफ दूँ? अच्छा रो मत, देखती हूँ, वेट। भाई चलो मैं मान लिया ये टैलेंटेड है, मैं मान लिया ये सॉन्ग अच्छे लिखते हैं, मैं मान लिया कि इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, ठीक है, तीनों चीज मान लिया। लेकिन भाई लुक्स, भाई दिखते तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये तो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा भाई, दिखते अच्छे नहीं है। वी ऑफ बीटीएस जो पिछले 7-8 सालों से मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब अपने नाम कर रहा है, ये चू। ओके, इसने वो पिक दिखाई जिसमें बीटीएस ने खुद अपनी मर्जी से आने टेढ़े मुंह बना के फ़ोटो लिए हैं। अब मैं आपको वो पिक दिखाती हूँ जो शायद इस बच्चे को नहीं दिखा। दिखेगा भी कैसे, बेचारा बच्चा तो अंधा है। चलिए दिखाती हूँ। एंड गेस व्हाट, ये सारे पिक्स विदाउट फिल्टर एंड विदाउट मेकअप है, जो आपने अब तक नहीं दिखाया था, इसलिए मैंने दिखा दिया।
कूल। क्या है, एक एवरेज मैन भी इनसे बहुत ही अच्छा लगता है। जो लड़कियां हमेशा कंपेयर करती है ना कोरियन बॉय और इंडियन मैन, भाई इंडियन मैन ही सबसे अच्छे लगते हैं। इनसे तो लाख गुना ही अच्छे हैं। वेट व्हाट? कंपेयर हमने नहीं, कंपेयर तुम जैसे छपरियों ने कर रखा है। BTS वर्सेस क्रिकेटर्स, BTS vs फुटबॉलर, BTS वर्सेस इंडियन सेलिब्रिटीज़, BTS वर्सेस एनीमे, इवन तुम लोगों ने गॉड तक को भी नहीं छोड़ रखा। तुम सब BTS को गॉड के साथ भी कंपेयर करते हो और हमें कह रहे हैं कि हम BTS को इंडियन से कंपेयर करते हैं। और भाई मजेदार बात क्या है पता है, लड़कियां ना इनके टैलेंट की वजह से पसंद करती हैं, ना कि गानों की वजह से, ना कि नेचर की वजह से। लड़कियां इन्हें पसंद करती हैं तो सिर्फ इनके लुक्स की वजह से। लेकिन तुमने तो कहा अभी थोड़ी देर पहले कि BTS के लुक्स अच्छे नहीं हैं। मैं अपने वीडियो में मोर देन 50% लोगों को यही बताती हूँ कि BTS को पसंद करने का हमारा रीज़न क्या है। ललन टॉप, उनका बिहेवियर, उनका सॉफ्ट हार्ट होना, अपने फैंस पर बेशुमार प्यार लुटाना एंड ब्ला 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 एंड ब्रो थिंग्स लुक्स मैटर हियर। वाह। बात करते हैं तुम लोगों की, तो अगर मार्केट में तुम बिल्लियाँ ख़रीदने भी जाते हो ना तो पहले उनका कलर देखते हो। वाइट हुई तो लेंगे, वरना काली वाली की तरफ तो देखते भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनका रंग काला है और शुरू से सुनते आ रहे हैं कि काली बिल्लियाँ मनहूसियत फैलाती हैं। अजी घंटा, गोरी वाली बिल्ली को बनाने वाला रब है और काली बिल्ली को बनाने वाला भी हमारा रब ही है, तो फिर कैसे वो गोरी बिल्ली की नसीब अच्छा और काली बिल्ली के नसीब में मनहूसियत लिख सकता है? मनहूसियत काली बिल्ली में नहीं, तुम लोगों की सोच में है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ लो भाई, जो लड़कियां इन्हें पसंद करती हैं उनकी सोच कहाँ पे है। हमारी सोच यहीं पर है कि पहले तुम्हें एजुकेशन की ज़रूरत है, फिर बाद में वीडियो बनाने की। ठीक है? वैसे इनको ऐसी यही सब लड़कियां पसंद करती हैं। अबे यार भाई ये देखिए, BTS वाली ये कैसे होता है? अबे ये अरे बहन, ये तो भाई लड़कियां हैं, छोटे छोटे बाल हैं। अबे लड़कियां नहीं है, छक्के हैं। हाँ, छक्के लगे हैं। भाई ये समय जब हमारे कल्चर में लड़कियों को देवी माना जाता था, और भाई बचपन से हमें सिखाया गया था कि लड़कियों से अच्छे से बिहेव करो। इसी भाई जैसे मुझे मालूम पड़ा कि 13-14 साल की बच्चियां हैं, मैंने इनके DMs का रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। ये BTS की फोटो लगाई थी तो मुझे समझ में नहीं आता, हो सकता है आपको नोटिस सीधा बोल दिया, क्या पता, मुझे याद नहीं है। लेकिन भाई जैसे मुझे मालूम पड़ा, मैं इनके DMs और कमेंट्स में रिप्लाई करना एकदम बंद कर दिया। लेकिन भाई तुम एक बार की कमेंट्स पढ़ो, तुम्हें इसमें कहां से देवियों की झलक आ गई भाई, मुझे एक बार बता दो। और भाई देखो, इस कमेंट को ही पढ़ के तुम समझ सकते हो कि इनकी सोच कहां पे है और इनकी ऑडियंस किस टाइप की है। मतलब तुम समझ रहे हो, मतलब ये लड़कियों की लैंग्वेज तो कहीं से भी नहीं। पहली बात, BTS की ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है कि किसे इज्जत देना है और किसे उनकी औकात दिखाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तुम अपने कंटेंट देखो, फिर उनके कमेंट्स पर कम्प्लीमेंट करना। BTS गे टिक, गाली नहीं खाओगे क्या उनके ऑडियंस से? अब बुरा क्यों लग रहा? शुरू तुमने की है ना, तो खाओ अब गाली आराम से बैठ के। भाई ये BTS की रिव्यू में सेम क्या है? भाई इन सब कम खराब है। थोड़ा अपने दांतों पे भी फोकस कर ले, खेबड़े। दूसरों पे उंगली उठाने चला है, अपनी शक्ल देखे है मिरर में? हाँ, अभी तू कहेगा कि हाँ मैंने तो बहुत बार देख रखे है, बहुत अच्छा है। नहीं अच्छा है भाई, नहीं अच्छा है। तू सब छोड़, पहले अपने दांतों पे फोकस कर, उसके बाद हमारे ऊपर कम्प्लीमेंट करियो, ठीक है? अब भाई देखो, क्रिएटर्स की ना 3 कैटेगरी होती है। एक होती है क्रिंज, एक होती है टैलेंटेड और एक होती है कि तुम हो क्यों। और भाई कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो सिर्फ BTS पे ही वीडियो बनाते हैं। भाई इनके चैनल की नीश ही BTS है, तो भाई ये उस कैटेगरी में आते हैं कि तुम हो क्यों यार। मतलब छोड़ो, देखो इन क्रिएटर्स को क्या है ना, इंडिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं, हमारे भारत में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं, हमारे भारत में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। आइए देखते हैं BTS पे वीडियो बना के कूल बनने के अलावा टुनटुन भैया ने इंडिया में हो रहे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें और दुष्कर्म के लिए कितनी बार आवाज़ें उठाई है। आइए देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं टुनटुन भैया के सो कॉल चैनल पे ये देखने के लिए कि टुनटुन भैया ने इंडिया में हो रहे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के अगेंस्ट कितनी बार आवाज़ें उठाई है। बात टॉपिक यही था ना शायद, तो चलो देखते हैं। कंफ्यूज्ड प्लस बकचोदी, वाह। व्लॉग, हॉस्टल इज़ मज़ा व्लॉग, समझो सच में, जो भी हो मत देखो, ये मत देखना। माई फर्स्ट एवर वीडियो, ओह यूनिक शांत ना सपना, ये जिम्मेदारी, यानी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो। ये गेम्स याद हैं? ओह बेस्ट फनी वीडियो, एवरी वॉकिंग सीन, Q&A सीरीज़, द रिग्रेट, दोस्ती, शानसक एक्सपीरियंस, सुपर हीरोज़ पॉडकास्ट, ब्लैक पिंक इज़ बेटर देन BTS। ओह आखिर में दिखाई अपनी असलियत, ब्लैक पिंक इज़ बेटर देन BTS। बेटर क्यों नहीं लगेंगी वो तुम्हें? तुम ठहरे एक लड़का हो ना, मे बी, और ब्लैक पिंक लड़कियाँ हैं, तो ऑफ कोर्स ब्लैक पिंक ही तुम्हें अच्छी लगेंगी। खैर जो भी हो, डियर बॉयज़, ग्रुप स्टडी, मतलब मैं यहाँ देखने आई थी कि टुनटुन भैया ने
BTS shit, BTS to BTS, यार what the hell, तुमने तो पोट्री खोल रखे हैं यार। मतलब यार देखो इसके बाकी सारे वीडियोस पे व्यूज़ देखो और BTS 2.9 के, 1.4 के, 494, 1.3, वाओ। मतलब हम जो यहाँ देखने आए थे हमें वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखाया गया है कि टुनटुन भैया ने इंडिया में हो रहे हैं अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के अगेंस्ट कितनी आवाज़ें उठाई और कितनी बार लोगों को सही रास्ता दिखाया है। हमें कहीं नहीं दिखा, वीडियोस में कहीं नहीं दिखा जहाँ आपने एक्सप्लेन किया हो। और शॉर्ट्स के तो वैसे ही बुरे हालत हैं यार। मतलब तुम करो तो अच्छा और हम BTS आर्मीज़ करें तो ना अच्छा। क्यों भाई, क्यों हैं हमारे ऊपर? तो हमें तुम इंडिया की में हो रहे हैं जो भी हो रहा है फ़िलहाल, सब जानते हैं कि इंडिया में माहौल अच्छे नहीं चल रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन तुम हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो इंडिया का नाम लेके। और तुम खुद क्या कर रहे हो? चाचा चौधरी भी तुमसे ज़्यादा होशियार थे। हाँ। भाई भले इंडिया में कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए भाई, चाहे कोई प्राउड मोमेंट हो भाई, ये कभी भी अपनी स्टोरीज या अपने फीड पे उनकी वीडियो तुम कभी भी नहीं देखोगे भाई। ओ मैम ने साले हाँ बनाते हैं BTS पे वीडियो और क्या बोला इंडिया में क्या हो रहा है हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, रील स्क्रॉल करने के अलावा तुम और क्या करते हो? कहीं एक कोई कांड हुआ, वीडियो बननी शुरू, उस कांड को फैलाया जाता है। अभी वो ट्रेंड ही कर रहा होता है कि जब भी दूसरा केस आ जाता है। अब पहले को छोड़ो, दूसरे केस पे फोकस करो, ये बहुत चलेगा। बन गया वीडियो, हो गया वायरल, कांड ट्रेंड कर रहा है। अभी ये ट्रेंड पर था ही कि तीसरा कांड हो गया। ऐसे कांड होते रहते हैं, ऐसे वीडियो बनता रहता है, ट्रेंड करता रहता है। कुछ लोग उदास होकर वीडियो बनाते हैं, कुछ मीम बनाते हैं, तो कुछ आवाज़ उठाने के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन लेता कौन है? अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद में जानवरों से उनका घर छीना जा रहा था, तुमने आवाज़ उठाई, क्या किया? बहुत बुरा हुआ। रील स्क्रॉल, वीडियो ऊपर गई, बात ख़त्म हो गई वहीं पे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अगर मैं एग्जांपल देने पे आ गई ना तो तुम्हारा मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे कहीं, इसलिए बेहतर है कि टॉपिक पर ही रहो बस। और रही बात प्राउड फील करने की, तो हाँ हम एक इंडियन हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड है, बहुत ही बड़ा प्राउड की बात है। और हम हमारा प्राउड मोमेंट कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो हमें इंटरनेट पे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसका शो ऑफ नहीं करते, ठीक है? देशभक्ति अंदर होनी चाहिए, देश के लिए हमारा प्यार अंदर होना चाहिए, जाकि ज़रूरत पड़ने पर बाहर दिखे। दिखावा करने को देशभक्ति नहीं कहते हैं चाचा। इन्हें सिर्फ एक चीज़ भौंकना आता है जिसका नाम है BTS। क्या? आई लव BTS and BTS। I am sorry बाबू। भाई कुछ क्रिएटर्स को दिखाता भी हूँ। मत दिखा भाई, मत दिखा वो। हाँ, हम उसे खुद क्रिंज और छपरी बोलते हैं, मतलब उसके कंटेंट। अस्तगफिरुल्लाह। अगर तुम इनका पेज विजिट करो भाई, सिर्फ BTS सिर्फ और सिर्फ BTS की ही निशान की भाई। और ये कहते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूँ BTS में। भाई मैं उनकी लेता हूँ, वीडियो नहीं बनाता भाई। देखो उनको देना और उनकी लेना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ना इसको लेना नहीं, इसको मतलब ऐसा करने के बाद जब तुम्हें गालियाँ पड़ रहा है तो तुम रो रहे हो, लोगों को दिखा रहे हैं कि BTS की आर्मी अकॉर्डिंग टू यू छोटी बच्चियां हैं, वो तुम्हें गाली दे के तुम्हारी ले रही हैं, फिरकी ले रही हैं। और भाई जब मैंने एक वीडियो बनाई, देखो इसे भाई BTS फैंस का कहना है मैं BTS के नाम पे व्यूज दे रहा हूं, तो भाई उनको मैं एक चीज जरूर दिखाऊंगा। देखो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो जैसे ये लोग कह रहे हैं कि मैं BTS के नाम पे व्यूज दे रहा हूं, और लेकिन ये लोग उसी वीडियो को, मेरी वीडियो को अपनी वीडियो पे डाल के और उस पे लोग व्यूज देखो, अभी तुम लोग दिखाते हैं व्यूज कितने आ रहे हैं। तुम लोग क्या तो भाई अब इसके बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कौन किससे व्यूज दे रहा है। भाई अब इस वीडियो के बाद लोग कहने लगे कि हमने तुम्हारे ऊपर रोस्ट किया, तो भाई मैं BTS की पूजा नहीं करता, तो जो ये व्यूज आते हैं भाई ये मेरे उस पे आते हैं भाई, क्योंकि मैंने इनको इस तरीके से ली है कि ये लोगों को आती है मजा। क्या कर रहा है भाई BTS के फेवर वीडियो बना रहा है भाई। कितने में लेता है? मतलब भाई कितने में लेता है भाई फेवर वीडियो? अरे भाई ग्रेट हो गई ना, कितने में लेता है भाई? कैसी बातें कर रहे हो? 11 रुपए। भाई अब इसी क्रिएटर जाति में एक चीज होती है जिसका नाम है रोस्टर। भाई इनमें भी बहुत सारे रोस्टर हैं जिन्होंने मुझे भी रोस्ट किया है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि इनका रोस्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो अब पापा तुम्हें सिखाएंगे कि रोस्ट कैसे किया जाता है। भाई यहाँ पे दो फोटोज दी हुई है, तुम लोग यहाँ चूज करके बताना है कि कौन सा हैंडसम है, ए या बी, बताना भाई कमेंट में। भाई यहाँ पे दो फोटोज दी हुई है, तुम लोग यहाँ चूज करके बताना है कि कौन सा हैंडसम है, ए या बी, बताना भाई कमेंट में। अब भाई देखो ये वो लोग हैं ना जो खुश रहते हैं उस लड़की को पटाने के बाद जिसके ऑलरेडी 14 या 15 बॉयफ्रेंड है। भाई देखो इसने मेहनत भी नहीं की, मेरी ही वीडियो पे आगे भाई खुद आ जाता, लेकिन खुद भी तुम्हारी औकात नहीं, तुम चेहरा दिखा के रोस्ट कर दो। बोला मैंने भी किसको बोला लेकिन भाई ये तो तुम इसे रोस्ट कहते हो,
मुझे तो तुम्हारी इस वीडियो में रोस्टिंग का आर भी नहीं दिखा, जो भी दिखा वो बस तुम्हारी अनएजुकेटेड बातें ही दिखी। क्योंकि पढ़े लिखे जो रोस्टर्स हैं ना, लाइक कैरी मिनाटी, ट्रिगर इंसान, रजत पवार, फुकरा इंसान, ये है रोस्टर। और ये वो एजुकेटेड रोस्टर हैं जिन्हें पता होता है, जिन्हें बखूबी पता है कि रोस्ट किसे किया जाता है, लोगों को या लोगों के बनाए क्रिंज कंटेंट को। तुमने तो इसमें कोई भी कंटेंट नहीं रखा, जो भी रखा है वो बस बीटीएस के जेंडर अपनी तरफ से बना के, बीटीएस की पॉपुलैरिटी और बीटीएस का लुक्स। ये फूल, तुम्हारा इसमें रोस्टिंग का कुछ भी नहीं दिख रहा हमें, कुछ भी नहीं। बकलोली दिख रही है बस तुम्हारी। बात तो सही है। अरे भाई मैं कहता हूँ 1 लाख नहीं, मैं कहता हूँ 1 करोड़ लोग अगर किसी गटर को साफ पानी बोलने लगे तो मैं तो नहीं मानने वाला कि वो साफ पानी है। भाई वो गटर गटर ही रहेगा। जस्ट लाइक दैट। अगर तुम्हारे जैसे मिलियन लोग भी शेर को सुअर बोल देना तो शेर सुअर नहीं बन जाएगा, शेर शेर ही रहेगा। इतनी छोटी सी बात दिमाग में क्यों नहीं आ रही चाचा जी? मतलब चाचा वाइल्ड कार्ड खेल रहे हैं और ख़ुद को डिफेंड कर रहे हैं अपने ऊपर बने वीडियो को दिखाकर। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या भाई इसमें स्टार्टिंग में तो कोई लड़का दिखा था, आगे तुमने हिंगड़े की फोटो क्यों लगाई थी? गलत। आगे हमें कुत्ता दिखाई दे रहा था, बाद में जब हमने ध्यान से देखा तो पीछे हमें इंसान दिखे। तो भाई ये थी मेरी तरफ से वीडियो। बहुत दिन से लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि भाई यूट्यूब पे डालो, लो भाई डाल दिया और इतने अच्छे से ले भी लिया। लिया कुछ नहीं पर गंवा दिया बहुत कुछ। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है, ये खुद को रोस्टर बोल रहा है। कैरी मिनाटी, आपका बनाया हुआ रोस्ट ट्रेंड अब नीचे गिरने वाला है, क्योंकि जेंडर को गाली समझने वाले लोग अब खुद को रोस्टर कहने लगे हैं। ठाकुर तो गियो नहीं, सॉरी, रोस्टिंग का ट्रेंड तो गियो। भाई मतलब मैं सोच के आई थी कि इसको अच्छे से इसके सवालों का जवाब दूंगी, इसको अच्छे से जवाब दूंगी, मतलब जितना हो सकता है ना उतने अच्छे से इसको जवाब दूंगी और इसको रोस्ट करूंगी। पर मुझे यहाँ इसको रोस्ट करने के लिए कुछ दिखाई नहीं, मतलब जितने भी करे हैं इसने बकवासें ही करी है। मतलब यार ये खुद को डिफेंड करने के लिए इसने ये वाली वीडियो बनाई थी। पहले मुझे लगा कि इसने बीटीएस को इसमें रोस्ट किया होगा, उनके सॉन्ग्स पे कोई कम्प्लीमेंट की होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसने जो भी करे हैं वो बीटीएस के जेंडर पे बात करे हैं, बीटीएस के लुक्स पे बात करे हैं और बीटीएस आर्मीज़, मतलब इसने ऐसा दिखाया कि बीटीएस की जो आर्मीज़ होती हैं वो छोटी लड़कियां होती हैं। इसके अलावा इसने जो किया है इसमें वो ये कि इसने खुद को डिफेम किया। मतलब बीटीएस को हेट देने के बाद इसके ऊपर जो हेट की बरसात हुई है, जो गालियों की बरसात हुई है, उस वजह से ये ख़ुद को डिफेम करने आए थे। खैर, इनकी लाइफ, इनकी चॉइस, इन्हें जो करना है वो करें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर इन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो जिस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं उस बारे में बात करके क्या फ़ायदा। मतलब तुमने, चलो हमने तो अपना चैनल बना रखा है बीटीएस के लिए, हम बीटीएस से रिलेटेड उस पर वीडियो डालते हैं, ठीक है। तुमने तो नहीं बना रखे ना, तुम तो खुद के लिए बना के रखे हो ना अपना चैनल, तो फिर उस पर खुद से रिलेटेड वीडियो ही डालो ना। बीटीएस को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? या फिर ख़ुद को सिग्मा दिखाना था अपने उबड़े खबड़े दाँत दिखा के? सॉरी, दाँत पे नहीं जाना था, सॉरी यार। मतलब मैं जो सोच के आई थी वो हुआ नहीं है। मैं बहुत गंदा वाला रोस्ट करने के चक्कर में आई थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बच्चे में दम नहीं था, इसलिए बच्चे ने बीटीएस को गे बोलकर कूल बनने की कोशिश करी है, दैट्स इट। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को आप लोग ज़्यादातर इग्नोर ही किया करो। ऐसे लोगों को, अगर छोटे छोटे कीड़ों को हम लोग भाव देने लगेंगे तो फिर ऐसे छोटे छोटे कीड़े बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। इससे अच्छा है एक निकला उसको वहीं पे मसल दो, इग्नोर कर दो, खुद ही भाग जाएगा या भाड़ में जाए, हमें उससे क्या लेना। चलो फिर कोई बात नहीं, मैं तो चलती हूँ यार, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होना है, मतलब सोना है। और उसके बाद देखते हैं आगे, अगर फिर ऐसे होशियार चाचा जी लोग मिल गए तो हम फिर से मिलेंगे। ओके, बाय बाय। सॉरी, खाए पिए ऐश करें और मुझे थोड़ा रेस्ट करने दें। ओके, बाय बाय। बाय द वे, आई लव यू सो मच।